तो आज हम लोग देखने वाले पार्शियल डेरिवेटिव और ये कैसे होता है पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें एक्चुअली हमें करना क्या होता है, इसमें दो एक्चुअल में ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती है। जो फंक्शन रहता है वो एक्स में भी होती है और वाई में भी होती है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उससे हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं और इससे हम इस मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो केसेस आती है। पहला तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जिसमें डेल एक्स बाई डेल वाई, ऐसे हम डेल डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स करते थे, बट इसमें डी नहीं होगा, इसमें डेल होगा। डेल जेड बाई डेल एक्स ट्रीट वाई एज ए कांस्टेंट। जो भी वाई की पार्ट रहेगी, लाइक यहाँ पे जो वाई के पार्ट है ये कांस्टेंट की टाइप पे ट्रीट होगी। और अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो ये जो एक्स है वो कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगी। वैसे ही अगर सेकंड डेरिवेटिव करने होते हैं सेकंड ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की हुई, तो हमें y को अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। और अगर हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, डेल इसी को हम दो बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मतलब इसी चीज़ को हम अगर दो बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हम इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसके मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, जैसे लाइक देखो ये है, ये। तो ये हम क्या करें, डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये होता है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में दो बार इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसे हम ऐसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि डेल बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल वाई। और इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर तुम करोगे इसे मल्टीप्लाई तो ये चीज़ यही फॉर्मेट बन जाएगी। तो हम इसे जो डेल जेड बाई डेल वाई था उसे हम इसमें पुट कर देंगे और फिर से वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। उसमें भी यही था, डेल जेड बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी हमने डिफ्रेंशिएट करा था उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर से एक्स के रूप में रिस्पेक्ट में फिर से एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे एक और केस आता है जिसमें हम डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स बाई डेल वाई, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो भी ये वाला आगे रहता है इसके रिस्पेक्ट में पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो अंदर में होता है उसे हम बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने क्या करा, डेल जेड बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किया और फिर उसी जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था जो भी वैल्यू आई थी उसे हम फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। चूँकि वाई एक कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, जैसा कि हमें यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वाई को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करते हैं, और अगर हम y के रेस्पेक्ट में ट्रीट करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और हम लोग जानते हैं कि अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में या किसी भी के रिस्पेक्ट में तो वो हमेशा जीरो ही बनती है। उसी तरह से हमें एक और फॉर्मेट मिला है जिसे हम डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स कहते हैं। तो हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा था तो ये 4x हो गया था, और अब हम इसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट इस वाले फॉर्मेट से, तो ये जीरो हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना कि अगर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो कॉमन बात है भाई। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया जो कि जेड है और जेड एफ एक्स एक्स वाई है। तो हम जेड को एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और हम एक बार इसे हमें जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 हो गई, और वाई क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाती है, तो ये 1 हो गई। और उसी तरह से अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x को कांस्टेंट बना देंगे और इससे सिंपल y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और y का डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा घुमा लेता हूँ क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगी, इसे मैं ऐसे कर लेता हूँ। सही है भाई, तो अब शायद सही दिखेगी, मे बी अच्छा दिखे। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें एक क्वेश्चन मिला है जो कि जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। तो हम इसे डेल जेड बाई डेल एक्स करे हैं, तो 2x स्क्वायर का जो भी था डिफ्रेंशिएशन ये हो गया,
और क्योंकि y एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं कि जीरो होती है। और वहीं अगर डेल जेड बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस वाले पार्ट को कांस्टेंट बनाएंगे और वाई वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो 3y² का डिफ्रेंशिएशन होता है 6y। हमें एक और क्वेश्चन मिला है जिसमें कि हमें वेरीफाई करना है कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई बाई डेल एक्स ये बराबर होती है। तो ये हमें इक्वेशन मिली है, तो सिंपल हम इस इक्वेशन को सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले हम वाई डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे और फिर डेल डेल जेड बाई डेल वाई की जो भी डिफरेंशिएशन होगी इसमें कर देंगे और फिर हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू है। फिर से हम क्या करेंगे, इसे डेल एक्स बाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देख सकते हो कि दोनों ही वैल्यू बराबर आई है। तो हमारा वेरीफाई हो चुका है कि जो भी हमने डेल जेड या ये पहले डिफरेंशिएट करें चाहे ये करें, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। हमें एक और क्वेश्चन मिला है जो कि इसमें भी वही चीज़ करनी होती है। हमें एक क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, बट हमें जो वेरीफाई करना है वो लगभग सेम ही चीज़ है। हम इस इक्वेशन को सिंपल एक बार डेल डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये जो अंदर वाले पार्ट है इसे हमें पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई किया हमने और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। फिर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम फिर से दोबारा क्या करेंगे, पहले वाई के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था, तो हमें अब ये जो दूसरी इक्वेशन है, क्योंकि अब पहले हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कहीं ना कहीं। वाई और एक्स और वाई, एक्स और वाई, यहाँ पे हमें एक्स और वाई लिखनी थी, क्योंकि यहाँ पे अगर गड़बड़ हो जाएगी तो हमारी जो मिस्टेक थी उसे हमने कवर कर दिया, क्योंकि हम पहले वाई के रिस्पेक्ट में जो भी इधर की पार्ट होती है वो इधर लिखाती है। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमने करा तो ये हमारी इक्वेशन आई है, ये पूरी इक्वेशन। और वाई हम डेल बाई डेल वाई लिखेंगे। अब हम इस इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे हमें ये वाली वैल्यू आई है जो कि इस वैल्यू से एकदम मैच करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी ये जो चीज़ दी गई थी ये वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें एक बार और मिला है, लगभग सेम टाइप की क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक अलग इक्वेशन दी गई है और इसमें भी सेम चीज़ वेरीफाई करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे और नहीं, इसमें हमें डबल डेरिवेटिव निकालनी है। तो हम फाइन डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डबल डेरिवेटिव निकालनी है। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए सिंपल डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर करा है, पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करा और फिर से हम दोबारा से ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक बार हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो ये हमें मिला है और दोबारा हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करा है तो हमें 6 मिला है। अब हम क्या करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में भी डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डबल डिफरेंशिएट हमने जैसे ही करा तो एक बार हमने y के रिस्पेक्ट में करा और फिर से हम y के रिस्पेक्ट में ही करा। तो पहली बार हमने करा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये चीज़ हमें मिली। और हमने दूसरी बार करा तो हमारा जो भी y की x की टर्म थी वो 0 हो गई और y का टर्म बस रह गया। तो ये फाइनल आंसर 8 बन गया। अब हमें एक और इक्वेशन मिली है जो कि लॉग वाली है और यही सब क्वेश्चन आती है, वो सब सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे तो वो तो एग्जाम में आने से रहे। यही सब क्वेश्चन आएगी जो कि हम देख सकते हैं, जेड इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग को पहले दो पार्ट में मतलब लॉग को सिंपल फैक्टराइज कर लेंगे। लॉग को चूंकि हम जानते हैं कि अगर लॉग वाई बाई जेड के फॉर्मेट में हुई तो अगर माइनस में चली जाती है, तो लॉग की ये वाला पार्ट माइनस लॉग के नीचे वाला पार्ट, ये फर्स्ट मेथड हो गया। और इसकी दो मेथड हो सकती है, पहली मेथड और दूसरी। तो हमने ऐसा क्या किया और फिर इसको हम u बाई वी के फॉर्मेट में डाल के और सिंपल हमने इस तरह से डिफ्रेंसिएशन कर लिया है। तो हमें थोड़ा यहाँ पर देखना होगा क्या क्या चल रहा है। तो हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, ये चीज़ तो
हमने y और x के रिस्पेक्ट में कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब log y, अब हम क्या करें log, अब हम इसे सिंपल डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। डेल x बाई डेल जेड बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो जो भी डिफ्रेंशिएशन था इस तरह से u बाई v की फॉर्मेट में हमने करा है। तो हम जानते हैं कि u बाई v में क्या होता है, पहले नीचे वाला का स्क्वायर u इंटू बी, u इंटू बी, तो u इंटू बी और भी नीचे वाला v का स्क्वायर बा इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन। लाइक देख लो, ये ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन है, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस नीचे वाला, और फिर से नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस प्लस इंटू ऊपर वाला। तो देखो ये ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन हुआ, नीचे वाला एज इट इज लिखा गया, माइनस नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ये रहा, और एज इट इज ऊपर वाला इंटू नीचे वाला का स्क्वायर, ऐसे ही करा हमने। और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा था, तो ये जो पार्ट हुई ये सारे फैक्टराइज करके हमें ये फाइनल आंसर मिला। वैसे ही हम एक बार हम क्या करेंगे, ये जो डेल एक्स बाई डेल जेड है इसको हम फिर से डबल, ये हमें पार्ट मिला, अब हम इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हमें वाई यू बाई बी की फॉर्मेट में मिली है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये u बाई भी की फॉर्मेट में मिली है। तो हम जानते हैं कि जो अगर u बाई बी की फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट करना होता है तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू ऊपर वाला एज इट इज ऊपर वाला लिख देंगे, और बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर, पूरे में बाई लगाएंगे और नीचे वाला का होल स्क्वायर करके अब हम इसे क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज कर लेंगे, और जो भी हमारा आंसर होगा ये फाइनल आंसर बन जाएगी। हमने ज़्यादा फैक्टराइज नहीं किया, यहीं पे हमने इसे छोड़ दिया। अब हम एक बार और क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में भी सेम काम करेंगे, और जो भी y के फैक्टर है उससे हम सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और x के फैक्टर को हम कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। और हम ये फार्मूला, इसी फार्मूले को लगाते रहेंगे, नीचे वाला का ऊपर वाला का डिफरेंस u ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू ऊपर वाला बाई बी स्क्वायर। तो यही सेम फॉर्मेट ली गई है, और इसे हमने एक ही बार करा है, एक बार हम हमें करना था। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, और अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक और क्वेश्चन मिला है जो कि जेड इज इक्वल टू 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में भी थोड़ा स्टक हो जाते हैं लोग, क्योंकि ये नहीं पता चलता कि भाई इसमें करना क्या होगा, करना क्या है। मैं फ्लैश लगा के देखता हूँ, ये अच्छी दिख रही है भाई, फ्लैश लगा के ही करता हूँ, अच्छी लग रही है वीडियो, अब थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। तो हमें एक और मिली है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये u बाई वी फॉर्मेट दिख रही होगी, बट हमें u बाई वी की फॉर्मेट से नहीं करनी है, हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, थोड़ा मैं इसे डाउन करके देखता हूँ, शायद सही लगे। अब अब सही लग रही है भाई, लॉक कर दिया हम, नहीं भाई गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो जाएगी ये, चलो कोई नहीं, ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा तो हमें देखने में लग रहा है कि u बाई वी फॉर्मेट की है, बट ये u बाई वी फॉर्मेट से हमें नहीं करनी है। हम इसे सिंपल क्या करेंगे, नीचे वाला का जो अंडर रूट है इसे हम इस तरह से -1/2 कर सकते हैं होल ब्रैकेट, और इसकी डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन चैन रूल के यूज करके हम कर सकते हैं, जो कि आसानी से हो जाएगी। u बाई वी में करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो हमने x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें ये वाला मिला, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें ये चीज़ मिली। और एक चीज़ याद रखना, डिफ्रेंशिएशन में माइनस हो जाती है, जो भी चीज़ होती है उसमें माइनस, वो ये वाले पार्ट एज इट इज आगे आ जाएगी, और इसमें -1 हो जाएगी। और एक बार चैन रूल है, तो हम एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की 2x हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की चैन रूल से 2x हो जाएगी, और वाई की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। वैसी तरह से हम क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में भी एक बार करते हैं, और ये माइनस माइनस, ये -1/2 -1, और ये -1/2 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे 0, और इसका इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2y² का 2y हो जाएगा। तो हम यहाँ से 2 सिंपल कट कर दिए, और बाकी के फैक्टराइजेशन तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन करना क्या ही जब सीखना है भाई, कुछ चीज़ें तो आराम होती है, कोई अलग ये थोड़ा काम नहीं है। तो उसी तरह से हमें एक बार और करनी है, और इसका भी डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो x²/2। तो ये जो हमें मिला था इसे हम एक बार और करेंगे। तो ये चीज़ को हम अब चेन रूल से नहीं कर सकते, अब हम इसमें डायरेक्टली
यू बाई भी लगा देंगे तो ये आसानी से हो जाएगी। और ऐसे भी अगर हम इसे भी ऊपर ले जाके डायरेक्टली यू इंटू वी भी लगा सकते थे, बट वो थोड़ा लेंदी काम हो जाता है। ऐसे करके हम डायरेक्ट यू इंटू वी की फॉर्मेट में लिख देंगे। यू इंटू बी की फॉर्मेट में हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। और इसी तरह से हम इसे भी नीचे में भी यू बाई इंटू बी की फॉर्मेट से सॉल्व कर देंगे। अब हमें ये दूसरा क्वेश्चन मिला है, दूसरे क्वेश्चन को भी हमने यू इंटू बी की फॉर्मेट से सॉल्व कर दिया और ये आसानी से ऐसा कुछ इसकी पूरी पूरी फॉर्मेट आ गई। अब हम एक बार वाई के रिस्पेक्ट में किए और वाई के रिस्पेक्ट में फाइनल आंसर हमारा ये आया। तो हमें सिंपल ऐसी फॉर्मेट आएगी तो यू इंटू बी की फॉर्मेट से करनी है। याद ये रखना है ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, नहीं नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ये रहा इंटू ऊपर वाला। ऊपर वाला को अगर चैन रूल है तो चैन रूल लगानी है और इसमें माइनस लगानी है, ये नहीं कि प्लस लगा देनी है, इसमें माइनस लगा देनी है। देखो माइनस लगानी है क्योंकि मैंने एक बार गलत कर दिया था, प्लस कर दिया था, तो ये चीज़ को याद रखना, ये माइनस रहेगी और इंटू नीचे वाला का स्क्वायर। तो हमने ये कर दिया और उसी तरह से एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करा है, वाई के रिस्पेक्ट में हमने ये चीज़ करा, तो ये फाइनल आंसर हमारी आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं होमोजीनस फंक्शन पे। अब ये होमोजीनस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनस इफ इट सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अगर ये फंक्शन इस एलिमेंट को सेटिस्फाई करता है तभी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनस है। तो ये फंक्शन क्या है, हम जो ए बी एक्स की फॉर्मेट होती है, यहाँ पे देखो एक्स वाई दे रखा है, तो एक्स वाई सिंपल है। हम इसमें एक्स वाई में क्या करते हैं, टी टी पुट कर देते हैं, एक्स की जगह टी एक्स पुट करते हैं और वाई की जगह टी वाई पुट कर देते हैं। तो अब वैसे में हमें ये चीज़ आनी चाहिए, टी हम सिंपल टी एन को कॉमन लेंगे और लास्ट में हमें टी एन इंटू टी की पावर एन इंटू एफ एक्स वाई हमें आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनस है। और दूसरा ये है कि अगर एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इंटू एफ इंटू वाई बाई एक्स आ जाएगी, तब भी हम कह सकते हैं होमोजीनस है। या फिर अगर वाई की वर्ग की पावर एन और एफ एफ हो जाएगी यहाँ पे एफ एक्स वाई आ जाएगी, तब भी हम कह सकते हैं होमोजीनस है। तो चलो चलो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमें एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये होमोजीनस है या नहीं। तो हम देख सकते हो कि ये हमें एक क्वेश्चन मिला एक्स प्लस टू वाई। तो एक्स प्लस टू वाई को तो हम इस वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हैं आसानी से, टी टी कॉमन हो जाती है, बट हमने दूसरा तरीका आजमाया। एक्स को हमने कॉमन लिया और ये आ गया वन प्लस टू वाई बाई एक्स। अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि जो वन प्लस टू वाई बाई एक्स है वो एफ एक्स की पावर वन हो गई और टू वाई बाई एक्स को हम सिंपल कर सकते हैं एफ वाई बाई एक्स। क्योंकि अगर हम वाई एफ ये इस फॉर्मेट को निकालेंगे तो वन प्लस टू वाई बाई एक्स ऐसे ही कुछ आएगा, तो वाई बाई एक्स हो जाएगी, तो कह सकते हैं होमोजीनस है। अब हमें इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, टी एक्स और वाई की जगह पर टी टी पुट कर देनी है। टी को हमने कॉमन ले लिया, टू एक्स प्लस टू वाई, ये जो फंक्शन थी वही सेम टू सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं टी की पावर वन इंटू एफ एक्स वाई, तो कह सकते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनस है। अब हमें एक और क्वेश्चन मिला है जो कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री वाई स्क्वायर, तो हम सिंपल एक्स और वाई की जगह पे टी पुट कर टी एक्स बाई टी वाई पुट कर देंगे और फिर से हम टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू वाई और टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और हमें फिर से वापस से अगर सेम इक्वेशन मिल गई तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एफ एक्स वाई है और हम कह सकते हैं ये फंक्शन होमोजीनस है। अब हम एक टैन वाला थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब हार्ड नहीं है, काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन ही है। तो हम एफ एक्स वाई टैन इनवर्स वाई बाई एक्स है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब हम इसे टैन इनवर्स वाई बाई एक्स है तो एक्स की पावर जीरो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स की पावर जीरो की वैल्यू भी वन हो जाएगी और ये हमारा टैन इनवर्स वाई बाई एक्स है। अब एक्स की पावर जीरो इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, सिंपल टी एक्स टी वाई पुट करेंगे, टी एक्स टी एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह टी वाई करेंगे, तो एक्स एक्स कट गई और हमें फाइनल मिला टी वाई बाई टी वाई बाई एक्स इंटू टी की पावर जीरो हो गई, क्योंकि एक्स की पावर हमें जीरो टी वाई टी एक्स पुट करने थे, तो एक्स की पावर जीरो की वैल्यू जीरो वन हो गई और टी जीरो ही रखेंगे।
यहाँ भी टी जीरो रखेंगे और वाई बाई एक्स, तो हम कह सकते हैं कि टी की पावर जीरो इंटू एफ एक्स वाई, ये भी होमोजीनस होगी, बट इसकी पावर जो वैल्यू होगी वो जीरो वैल्यू होगी। डायरेक्टली भी कर सकते थे, अगर कट जाएगी तो सिंपल कर देंगे जीरो वैल्यू है, तो हम इसे सिंपल अच्छे से तरीके से कर देते हैं। अभी बहुत सारी बाकी है भाई, भाई साहब बहुत लंबे पेज हैं भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें लॉग की टर्म दी गई है, तो लॉग की टर्म में भी कुछ नहीं करना है यार, सिंपल इसमें ऐसे भी जो भी क्वेश्चन मिलेंगे फॉर्मेट के क्वेश्चन, सिंपल एक्स की जगह टी एक्स पुट करना और वाई की जगह टी वाई पुट करना, और सिंपल जो भी चीज़ें कॉमन हो रही है कॉमन निकाल कर कट कर देनी है, कट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन होमोजीनस है और इसकी जो भी पावर है वो टी जीरो है। वैसे ही हमें एक और क्वेश्चन मिला है, इसमें भी हमने कोशिश करा है, बट यहाँ पे टी की पावर 1/2 है और एफ एक्स वाई फिर से ये कन्वर्ट हो गई, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन होमोजीनस है। अब हमें एक और फंक्शन मिला, इसमें भी हमने ये इस तरह से प्रोसेस किया है, टी की एक्स की पावर टी एक्स और वाई की जगह पे टी की है, और सिंपल फैक्टराइज करके हम वापस से इसी फंक्शन को बनानी होती है, तो वापस से ये फंक्शन बन गई। अब ये जो पावर आई 1/t माइनस 1/12 ये आई, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन होमोजीनस है, और ये इसकी पावर टी को ऊपर कर देंगे माइनस 1/12, इसकी आंसर हो जाएगी। अब ये यूलियर थ्योरम, यूलर थ्योरम क्या है, लेट एक्स एंड वाई इज होमोजीनस फंक्शन विथ डिग्री एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट देन। अगर यूलर फॉर्म ये कहता है कि अगर मान लो एक फंक्शन होमोजीनस फंक्शन है विथ डिग्री एन है, उसकी डिग्री एन है, तो इसका जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो हम इसे सिंपल एक फार्मूले से याद रख सकते हैं कि इसका एक्स डेल एक्स एल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। हम स्टेप वन में इस फार्मूले को याद रख लें, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। ये फार्मूला याद रखेंगे और इसी फार्मूले पे हमें बैठाना है सिंपल सा। तो हम एक चीज़ बार फिर से देख लेते हैं, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड, और एन की वैल्यू में हमें सिंपल जो भी हमारा होमोजीनियस में एन था उसी को पुट कर देना। हम एक और फार्मूला, इसमें हमें एक दो फार्मूले मिलते हैं। दूसरे फार्मूले में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव करके करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड प्लस बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, टू एक्स, फिर से देखते हैं फॉर्मूला को, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू डेल स्क्वायर जेड प्लस बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड प्लस बाई डेल इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू जेड। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेल इक्वल जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री टू। हम अगर इसकी डिग्री निकालेंगे तो हमें पता है कि इसकी डिग्री टू आएगी, और हम सिंपल क्या करते हैं, डेल स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स निकालते हैं तो टू एक्स आएगी, और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो टू आ जाएगी। वैसी तरह से वाई निकालेंगे तो हमें ये मिलेगी, टू वाई मिलेगी, और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर अगर निकालेंगे तो टू आ जाएगी। अब हम एल एच एस में पुट करेंगे, अगर इसमें हम पुट करते हैं तो डेल इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू टू एन, ये जो फॉर्मेट है टू इंटू एक्स, ये कहाँ से आ गया भाई, एक्स इंटू टू एक्स प्लस एक्स इंटू टू एक्स, और इस वाले फॉर्मेट पे हमने सिंपल रख दिया एक्स इंटू टू एक्स, ठीक है, प्लस वाई इंटू टू वाई। अब हम इसे करें टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, अब टू को कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू टू जेड, क्योंकि जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें ये थी
तो इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया जेड। अब हम अगर एन जेड देखेंगे तो इसकी अगर डिग्री देखेंगे तो डिग्री भी हमें 2 ही मिली है, क्योंकि एन जेड इसकी जो फार्मूला होता है वो ये होता है एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। तो जो भी अगर एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स करके वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो ये एन जेड के बराबर आएगी। तो एन की वैल्यू हमें पता थी इस क्वेश्चन में कि ये 2 होगी, तो 2 जेड के बराबर होगी। यहाँ पे 2 जेड हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस इंटू आर एच एस प्रूव्ड हो चुका है। वैसे ही अगर हम देखेंगे इसकी इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। अगर कोई लेंदी क्वेश्चन रहा तो इस फार्मूले पे डालेंगे तब भी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं डेल स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर की 2 हो जाएगी डेल स्क्वायर जैसे कि हमने निकाला, और डेल स्क्वायर जेड प्लस डेल स्क्वायर की 0 हो जाएगी। तो वैसे करेंगे तब भी ये आंसर आ जाएगी सेम टू सेम। तो स्टेप 2 का हम प्रूव करते हैं और देखते हैं स्टेप 2 से ये प्रूव होती है कि नहीं। तो हमने डेल स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ पे सिंपल डाल दिया है। ये 2 वैल्यू थी, 2 हमने पुट किया, इसकी वैल्यू 0 थी, 0 हमने पुट किया, और इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर इंटू 2z इंटू वाई स्क्वायर। अब जो इसकी फार्मूला क्या है एन इंटू एन माइनस वन इंटू जेड, तो हमने क्या किया 2 इंटू 2 माइनस वन इंटू जेड। तो हमने इसे सिंपल फैक्टराइज किया तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। तो ये फाइनल हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, और ये भी 2z। तो हम कह सकते हैं एल एच एस इंटू आर एच एस प्रूव हो चुकी है। तो हमने दोनों ही क्वेश्चन में देख लिया कि एल एच एस और आर एच एस प्रूव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या, एफ इंटू देखो एफ इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें इसे सिंपल नीचे भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही रहे। और हम क्या करेंगे इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने निकाला तो ये हुई, और वाई के रिस्पेक्ट में निकाला तो ये हुई। अब हम क्या करेंगे स्टेप 1 में हमें ये जो फॉर्मेट था इस वाले फार्मूले में रखना है। फार्मूला हमने इसमें भी लिख रखा है, और हमने इससे पहले देखा था क्वेश्चन में जो कि इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आई थी उसका जो एन आया था एन मतलब टी इक्वल टू 0 आया था, टी इक्वल टू 0 और समथिंग एक्स एक्स वाई ऐसा कुछ आया था। तो हम कह सकते हैं एन इक्वल टू 0 इसमें आएगी। तो एन इक्वल टू 0 हो जाएगी। और अगर हम इसे डेल एफ डेल वाई की फॉर्मेट में सिंपल निकालें, और एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0, क्योंकि एन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर 0 से किसी भी नंबर को यार मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सा 0 है। तो अब हमें इसमें प्रूव करना है कि ये 0 होगी, और इसी तरह से अगर इसमें भी करेंगे तो ये 0 माइनस 1 माइनस जेड। स्टेप 2 पे हमारा कुछ ऐसा फार्मूला में हमने सेट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमने सिंपल डायरेक्टली इसकी जो फॉर्मेट थी उसे हमने निकाल दिया है। वो कह सकते हैं ये 0 है, और ये भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि 0 माइनस 0 इंटू माइनस 1 इंटू जेड। ऐसा अगर हम करके निकालेंगे तो यही हमारा माइनस जेड आ जाएगी। तो हम करके देख सकते हैं, बट हमें आगे बढ़नी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और कितने क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं। तो जैकोबियन तक देखते हैं, और जैकोबियन तक में भी जैकोबियन तक मैक्सिमम मीन में जैकोबियन तक पढ़ेंगे और फिर हम बंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइम हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमें मिला है एक फॉर्मेट जिसमें कि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई। अब हम इसे में क्या करेंगे, अप्लाइंग साइन बोथ साइड। ऐसा अगर इनवर्स में आएगा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन को अप्लाई कर देंगे। साइन अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, साइन यू हो जाएगा, और इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बाई एक्स माइनस वाई। क्योंकि साइन की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो हमें अप्लाई करनी होगी। अब हम क्या करेंगे, एक्स इंटू डेल डेल बाई डेल एक्स इंटू साइन यू, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये डेल एक्स था, डेल जेड बाई डेल जेड एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो हमारा डेल जेड तो ये रहा, साइन यू रहा। तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू डेल जेड ये है, जेड ये है, डेल जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड ये है, डेल जेड ये है वाई। और ये अगर हम इसमें निकालेंगे तो हमारा जो टी है वो 1 आएगी, और ये सिंपल टी ये हमारा 1 आएगी। ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा।
साइन एक्स ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा, साइन यू, और ये हम कह सकते हैं कि एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हमें बनेगा। तो हमने एन की वैल्यू की जगह पे डायरेक्ट एन की जो वैल्यू थी उसे डायरेक्ट जेड की जगह पे एन हमने डायरेक्टली 1 रख दिया है। तो साइन साइन जेड जेड ये हमारा। अब हम साइन के रिस्पेक्ट अगर एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस यू बाई, अगर ये चीज़ एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे और अगर ऊपर में इसमें के अंदर कुछ और होगा तो हमारा जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हो जाता है एक्स इंटू कॉस यू इंटू डेल यू, क्योंकि हम ये जो यू की रिस्पेक्ट में हमने करा है तो डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह से अगर हम यू की रिस्पेक्ट में करेंगे वाई नीचे है तो हमें यू ये कॉस यू तो हो जाएगी, और इसमें हम डेल यू बाई डेल वाई करेंगे और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमने क्या किया, इस चीज़ को हमने कॉमन ले लिया है और कॉस को कॉमन ले लिया। कॉस यू को हमने कॉमन ले लिया, कॉस को नहीं कॉमन लिया, कॉस यू को कॉमन ले लिया और यहाँ पे साइन ही हुए और इस चीज़ को हमने tan यू बना दिया तो हम ऑब्टेन कर दिए हैं ऑब्टेन। तो ये हमारा एक्स एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू साइन यू आया है। तो हम कह सकते हैं कि साइन यू जो है एक होमोजीनस फंक्शन है, बट ये होमोजीनस फंक्शन नहीं है। ये साइन यू होमोजीनस है बट ये होमोजीनस नहीं है, तो इसे हमें होमोजीनस बनाने के लिए हमने इसमें साइन को मल्टीप्लाई किया है। अब हमें उसी तरह से यू इक्वल टू लॉग 3 माइनस ऐसा कुछ मिला है, और हम क्या करेंगे इसमें अगर हम होमोजीनस निकालते हैं तो क्योंकि लॉग की फॉर्मेट नहीं जाएगी, अगर अगर हम इसे डायरेक्टली चेक करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा कि ये होमोजीनस फंक्शन है। बट अगर हम दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम कह सकते हैं कि इसके बाद अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होमोजीनस बन जाएगी। अगर हम इसे दोनों तरफ ई से पावर मल्टीप्लाई किए तो ई यू इक्वल टू लॉग ई की पावर, तो हम जानते हैं जो भी बेस में होती है वो चीज़ आ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इंटू इसकी 1 आएगी, क्योंकि इसकी अगर हम निकालते हैं तो 1 आएगी और एन की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि टी इक्वल टू जो भी है 1 आएगी। तो अब हमने क्या करा, क्योंकि u है यहाँ पे और हम x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e की पावर u तो u रह जाएगी और डेल u बाई डेल x करेंगे प्लस y की पावर u इंटू डेल u बाई डेल जेड डेल y करेंगे और z को रहने देंगे। अब हम सिंपल से u को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये चीज़ आ गया और z, तो u हम कह सकते हैं कि ये भी फंक्शन होमोजीनस है। z बाई यू सिंपल कर देंगे और ये फंक्शन हमारा होमोजीनस बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी चीज़ें। तो अगर हमें tan इनवर्स के फॉर्म में मिला, हमने साइन वाला देख लिया, लॉग वाला देख लिया, अब हमें tan इनवर्स के फॉर्मेट में मिला तो इसमें भी हम भी क्या करेंगे, दोनों तरफ tan को अप्लाई कर देंगे और tan वैसे ही डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड, क्योंकि हम अगर इसमें हम टी निकालेंगे तो टी हमारा टी की पावर 0 आएगा तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसे हम डायरेक्टली हमने 0 लिख दिया। अब हम tan का हम लोग जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स इंटू सेक स्क्वायर यू होना चाहिए था, यहाँ पे सेक स्क्वायर यू से एक्स इंटू सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। सेक स्क्वायर यू को हमने कॉमन लिया तो ये पार्ट आएगी और 0 आ गई। तो हम इसमें भी कर सकते हैं कि जो हमारा tan इनवर्स tan यू है वो होमोजीनस फंक्शन है। अब इसी तरह से हमें एक और जेड के फॉर्मेट में मिला है, तो हम जेड के फॉर्मेट में मिला है। अब इसे हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन करा है, डबल डिफ्रेंशिएशन, तो ये यू बाई वी की फॉर्मेट में है। तो हमने क्या करा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला इंटू नीचे वाला का होल स्क्वायर, वैसे ही हमने एक बार और करा है और ये चीज़ बन गई। अब हमें वेरीफाई करना है, ये जेड हमें मिली है और जेड हमें वेरीफाई इसमें क्या करना है, लेमडा स्क्वायर जेड प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा स्क्वायर जेड प्लस लेमडा वाई लेमडा एक्स, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की रिस्पेक्ट वाई की रिस्पेक्ट, क्योंकि वाई हमें यहाँ में लिया तो पहले वाई की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो वाई की रिस्पेक्ट में हमने करा तो ये चीज़ मिली हमें
क्योंकि हम चेन रूल के हिसाब से करेंगे तो चेन रूल के हिसाब से ये आई और ये हमारा फाइनल आंसर बन गया -4xy इंटू e⁻x² - y²। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा ये चीज़ आ गई, दोनों ही बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि LHS प्रूव RHS प्रूव हो चुका है। अब हमें थर्ड क्वेश्चन मिला, इसमें हमें क्या करना है, हमें चेक करनी है कि फंक्शन होमोजीनस है या नहीं। तो जो भी फंक्शन होमोजीनस वाला पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे टी एक्स पुट करेंगे और y की जगह पे टी वाई पुट कर देंगे। और जैसे ही हमने x की जगह पे टी एक्स और y की जगह पे टी वाई पुट करा तो हमें कुछ ऐसा मिला और टी को कॉमन ले लिया और यहाँ पे t⁻⁻1 आया और f(x, y) आ गया। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये f(y) t की फॉर्मेट में बन गई है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन होमोजीनस है विथ डिग्री 1। याद रखना कि इंटू में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लस में रहेगा तो होमोजीनस नहीं कहलाएगा। ये टी की जो पावर है वो इंटू में ही होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन होमोजीनस है। हमें एक और क्वेश्चन मिला है जिसमें कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -x² प्लस y²। और इसमें भी हम पुट करेंगे तो टी की पावर 0 और टी की पावर 1। तो यहाँ पे log टी एक्स की जगह पर टी एक्स पुट करें और वाई की जगह पर टी एक्स पुट करें तो टी की पावर कट गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया log x/log y। तो यहाँ पे हम टी की पावर 0 ले लेंगे क्योंकि 1 को हम लिखने वाले हैं तो 1 को कुछ भी कर सकते हैं। 1 इक्वल टू टी की पावर 0 हम लेट कर लेते हैं और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो हेंस द फंक्शन इज होमोजीनस विथ डिग्री 0 होनी चाहिए भाई। यहाँ पे तो पता नहीं कौन लिखा है भाई, डिग्री -1 कर दिया है हमने, डिग्री 0 होनी चाहिए भाई, डिग्री इसकी 0 होगी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि होमवर्क का ही क्वेश्चन है, मतलब क्लास नोट का क्वेश्चन है। तो हमें इसमें भी क्या करना है, चेक फंक्शन इज होमोजीनस और नॉट। तो ये चीज़ जो भी आएगी तो हमें इस टाइप की एक फॉर्मेट मिली है, हमने एक्स की जगह पे टी एक्स पुट करा, वाई की जगह पे टी वाई पुट करा। तो हमारा एक टी तो कट गया बट एक रह गया, तो हम ये लॉग टी प्लस लॉग एक जो भी फॉर्मेट था तो ये हमारा लॉग टी प्लस f(x, y) बना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा f(t(x) इंटू टी वाई है वो t की पावर n इंटू f(x, y) के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर f(x, y) इज नॉट होमोजीनियस। तो ये जो हम अगर t की फॉर्मेट में रखते हैं तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी होती है कि टी एफ इंटू टी की पावर x बाई टी की पावर y इज इक्वल टू टी की पावर n इंटू टी की पावर x इंटू वाई x, y यह अगर बराबर आती है तब भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन होमोजीनियस है। तो ये सारे ही क्वेश्चन के नीचे लिख देना है कि f इंटू टी की पावर x कॉमा टी की पावर वाई इज इक्वल टू टी की पावर n इंटू f(x, y), तब हम कह सकते हैं फंक्शन होमोजीनियस है। हमें एक और क्वेश्चन मिला है जिसमें हमें कि क्या करना, फाइंड करना डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। तो हमें क्या करना है, सिंपल सबसे पहले तो इसकी टी निकालनी है, टी की पावर 1 आएगी क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इसकी फॉर्मेट में 2nz होता है, nz ये जो फार्मूला होता है nz। तो इससे हमें n की वैल्यू को निकालना होगा तभी हम n को डाल पाएंगे। तो हम n की वैल्यू को निकालने के लिए हम सिंपल इसमें टी एक्स की जगह पे टी वाई की जगह पे टी पुट करते हैं, जो भी फॉर्मेट आता है उससे हम फिर से f(x) बना देते हैं। ये हमारा f(x) बन गया। तो हम सिंपल टी की पावर 1 इंटू जेड करें तो डिग्री हमारी 1 हो गई। तो अब हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे, तो x की पावर जेड प्लस x की पावर डेल जेड प्लस y की पावर डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। तो n की पावर इंटू 1 आया और जो z की वैल्यू थी ये वाली, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सिंपल पुट कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वहीं पे हमें एक और क्वेश्चन मिला है जिसमें हमें z इज इक्वल टू लॉग टी स्क्वायर एक्स प्लस, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल था। तो हम एक्स की जगह पर टी और वाई की जगह पर टी पुट किए, टी की टी कट किया तो टी की पावर 0 एक्स लॉग। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन होमोजीनस है विथ डिग्री 1, तो टी की पावर 0। तो डायरेक्टली अगर हम इस चीज़ को निकालेंगे तो एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड। तो एन की वैल्यू तो 0 है तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और देखते हैं केस। तो एक्स जेड इज इक्वल टू लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3z प्लस 2y फाइंड एक्स वाई। इसमें भी हमें वही करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे ही लॉग लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हम अगर t निकालेंगे तो ये हमारा फंस जाएगा मामला। तो हम क्या करते हैं, सिंपल लॉग ले लेते हैं, मतलब एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, ई को हम एंटी लॉग बोलते हैं। तो एंटी लॉग जैसे ही हमने लिया तो ई की पावर जेड हो गई, और ये जेड वाली जो फॉर्मेट थी वो नीचे आ गई। अब जैसे ही हम इसमें करेंगे तो टी की पावर 1 × जेड हो जाएगी, ई जेड कर सकते हैं हम इसे, ई की पावर जेड, ई की पावर ई जेड कर देते हैं इसे, ई की पावर ई जेड, ई की पावर ई जेड हो गई। अब हम कह सकते हैं कि ई जेड है वो होमोजीनस है विथ डिग्री 1। इस फॉर्मूले में तभी डालना है जब अगर फंक्शन होमोजीनस है। अगर फंक्शन होमोजीनस नहीं है तो सबसे पहले हम होमोजीनस बनाएंगे, तभी इस फार्मूले में डालेंगे। अब हम एक्स इंटू ई जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू ई जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ई जेड का अगर हम निकालते हैं तो जो भी ये वाला रहेगा वो एक बार और यहाँ पे लिखा जाएगा, और नीचे वाला पार्ट नीचे ही लिखा जाएगा। वाई इंटू जेड है तो ये एज इट इज लिखा गया, और वाई की पावर वाई रहेगी, और जेड की जगह पे हमने सिंपल पुट कर दिया एन जेड, क्योंकि ई जेड हम नहीं कर रहे, एन जेड, जेड की जगह पे हमने पुट कर दिया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3x प्लस वाई। तो हम सिंपल ई जेड को पुट कर दिए। अब एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू लॉग ये कर दिया। अब सिंपल इस फॉर्मूले से निकाल के सिंपल ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। अब हम क्या करेंगे, एक और हमें क्वेश्चन मिली है जिसमें कि tan इनवर्स वाला पार्ट है, और हम जानते हैं कि जो अगर यहाँ पे ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम रहता है, ये पावर, तो हम जान रहे हैं कि ऊपर में हमारा जो अगर t लेते हैं तो ऊपर में एक t बची रह जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, tan लेना होगा। तो टेकिंग tan बोथ साइड, tan जैसे ही हमने लिया tan t जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारा जो फंक्शन है वो होमोजीनस बन गया है, और इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट इज होमोजीनस विथ फंक्शन विथ डिग्री 1। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसमें tan डेल इंटू टेंजेंट बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू टेंजेंट बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड। एन जेड की जो जेड की वैल्यू थी, ये जेड वाली वैल्यू, इससे हम इसी वाले पूरे वाले को इसमें डाल देंगे। अब हम टेंजेंट को करेंगे सेक स्क्वायर जेड आ जाएगा, और सेक स्क्वायर जेड को कॉमन ले लेंगे, और हमारा फाइनल आंसर जो हमारा ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई जेड और सेक स्क्वायर जो भी फॉर्मूला है वो आ जाएगी, और एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमें निकालनी है। अब हम देखते हैं जोकोबियन क्या होता है, जोकोबियन क्या होता है, टू फंक्शन एक्स। तो अगर हमें किसी भी फंक्शन का जोकोबियन निकालना है, जोकोबियन, अगर हमें किसी भी फंक्शन का जोकोबियन निकालना है तो हम इसे जे से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो जोकोबियन को जे से डिनोट करते हैं, तो ये हम ऊपर में लिखना चाहिए कि जोकोबियन इज डोनेटेड बाय जे। तो हम क्या करेंगे, टू फंक्शन है तो u इज इक्वल टू एक्स यू एक्स वाई, v इक्वल टू यू वी एक्स वाई, u इक्वल टू यू एक्स वाई, v इक्वल टू वी एक्स वाई। तो हम सिंपल इसे लिखते हैं डेल यू भी बाई डेल एक्स वाई, यू भी बाई डेल एक्स वाई। जेकोबियन लिखने के लिए जे लिखते हैं इज इक्वल टू जे यू भी बाई डेल एक्स वाई, और इसे हम क्या करेंगे, पहले डेल यू बाई डेल एक्स कर देंगे, और उसके बाद डेल यू बाई डेल वाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एक बार पहले u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने ऊपर वाला को x के वैसे हमें चलना है, ये फिर ये ऐसे हमें पैटर्न करना है। इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर इसी चीज़ को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है नीचे आके, और फिर इसी चीज़ को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का जोकोबियन निकाल सकते हैं। तो हमें एक फंक्शन मिला u और b मिलेगा, इसमें दो फॉर्मेट रहेंगे, u और b रहेगा, और इसे तीन फॉर्मेट वाला भी जोकोबियन हमें मिलता है। तो हम देख सकते हो कि हमें इसमें दो मिले हैं, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और b इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो हम सिंपल पहले हम इस फॉर्मेट में डालना है, तो हमें डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, तो डेल यू बाई डेल एक्स का ये होगा, डेल यू बाई डेल वाई निकालना है तो डेल यू का बाई डेल वाई का ये फॉर्म होगा, डेल v बाई डेल
एक्स निकालना है तो डेल वी बाई डेल एक्स निकालना है, और डेल वी बाई डेल वाई निकालना है तो डेल वी बाई डेल वाई का निकालना है। तो हम जैकोबियन में सिंपल रख देंगे डेल यू इंटू यू वी बाई एक्स बाई वाई, और सिंपल इसमें हम जो भी फॉर्मेट है उसकी निकाल के और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा फाइनल जैकोबियन आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हमें एक और क्वेश्चन मिला है, इसकी भी जैकोबियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसी वाले फॉर्मूले पे डाल देनी है, और उसके बाद डालने के बाद जो भी हमारा जो फाइनल आंसर है उसका सिंपल सा हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। और सिंपल हमें याद रखना है कि जो भी ये चीज़ याद रख लेनी है भाई कि जो हमारा जो u इंटू वी, पहले हम u का u डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x बाई डिफ्रेंसिएशन, पहले इस वाले को एक u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। इस चीज़ को फिर से नीचे ले आना, नीचे फिर x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, और ये u ऊपर में लिखना है, v ऊपर में लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको नीचे में लिखना है, नीचे में लिखना है। ये चीज़ सिंपल है भाई, कुछ ट्रिकी नहीं है। अब हमें यहाँ पे जैकोबियन में 3 फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि u v w मिला है। तो यार इसमें करना क्या है, u को पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर z के रिस्पेक्ट में करना है, उसके ये तीनों लिखा गई। फिर v को x के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है, और फिर w को x के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है। और यहाँ पे u b w लिख देंगे, x y z ऐसे लिख देंगे। सिंपल है भाई, नीचे में एक जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका लिखना है, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल। अब हमें ये यू बी डब्ल्यू का एक मिला है, तो हम सबसे पहले यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो ये हमें मिला, वाई के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी वाई का रिस्पेक्ट किए तो ये हमें मिला, डी यू बाई डी जेड को किए तो ये मिला। अब वी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यू एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये मिला, वाई के रिस्पेक्ट में किए तो ये मिला, और जेड के रिस्पेक्ट में किए तो ये मिला। अब डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये मिला, वाई बी के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 3y को हम सिंपल कंसीडर करेंगे, बाकी कांस्टेंट बना देंगे तो ये मिला, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा। तो सिंपल सा हमें मिला है, और सिंपल हम इस वाले फॉर्मेट में इस चीज़ को पुट कर देंगे, तो जो भी वैल्यू तो इसे पुट करेंगे और उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू ये मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। सिंपल सा यू वी डब्ल्यू दे रखा है, यू का हमें ये मिला है, वी का ये मिला है, डब्ल्यू का ये मिला है। तो हमने ज़्यादा लेंथ नहीं करा, इसको डेल यू बाई डेल एक्स किया, डेल यू बाई डेल वाई किया, डेल यू बाई डेल जेड करा। तो यू के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सिंपल सा कॉस कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा हुआ 2x प्लस 3y प्लस 3z एज होगा, चैनल से यहाँ पे 2x का 2 हो जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा, तो 2 हमने कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे कॉस का ये साइन का ही कर रहे हैं, साइन का कॉस हो जाएगा 3y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी ये दोनों 0 0 है। जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड वाले को कॉन्स्टेंट सिंपल साइन का कॉस हो जाएगा, जेड यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगी। और इसी तरह से हम सारे को लगभग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और सबको ऐसा कुछ करके उसकी जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू उसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। भाई टोटल डेरिवेटिव भी थोड़ी खतरनाक वाली चीज़ नहीं है, लगभग हमने इससे पहले जो एनजेड और वेला वाला फार्मूला देखा ना, वही काइंड ऑफ वही फार्मूला है। देखो यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव में एक जेड दिया रहेगा और जेड जेड इज इक्वल टू जेड एक्स वाई, ऐसा कुछ हुआ, जेड इज इक्वल टू जेड ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जेड ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। और हमें इसमें एनजेड करते थे, हम उसमें याद रखो एनजेड था, इसमें क्या है डेल जेड इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। सिंपल है भाई, वही एन 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 जेड था, अब इसमें डेल जेड आ गया टोटल डेरिवेटिव में, वहाँ पे एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स था, इसमें डी एक्स हो गया, और इसमें वाई प्लस डी जेड बाई डी वाई इंटू जी डी वाई था, उसमें डी वाई था सिंपल, इसमें डी वाई हो गया, और एन की जगह पर डेल हो गया। यही तो 3 अंतर है भाई। अब हमें इसमें इज्जत मिला तो पहले सबसे पहले तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए हैं, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब हम टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड की जो वैल्यू है, टोटल डेरिवेटिव तो
टोटल डेरिवेटिव क्या है, डी जेड की वैल्यू जो हमें मिली है, डी जेड डेल जेड की जो वैल्यू मिली है टोटल डेरिवेटिव, तो डी डेल जेड बाई डेल डी को ऐसे ही रखेंगे, तो डी एक्स है और डी वाई है थ्री, यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई का थ्री वैल्यू आई है तो थ्री पुट कर दिया, और ये टू आई है तो टू पुट कर दिए, हमारा आंसर बन गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्चुअली डेल डेल नहीं है भाई, यहाँ पे डेल पेन कहाँ पे है मेरा भाई, इसको करेक्शन कर देते हैं, ये एक्चुअली डी है, डी एक्स है, नॉट डेल जेड। तो हम इस चीज़ को करेक्ट कर देते हैं, जो भी चीज़ें थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है भाई लिखने में होता है, बाद में उसे देख के करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं होगी। तो हमने करेक्ट कर दिया इस चीज़ को, तो ये एक्चुअल में डेल नहीं है, डेल एक्स, और क्या है भाई, डी एक्स डेल डी जेड है, डेल नहीं पर हो डी जेड पूरी डिफ्रेंशिएशन, नॉट हाफ डिफ्रेंशिएशन। अब हमें एक और क्वेश्चन मिला है जो कि हमारा है क्वेश्चन, तो हम पेन लेते तब मजा आएगी पढ़ने में, ऐसे नहीं आएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई। अब हम इसे निकालना है, तो हम इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना है, टोटल डेरिवेटिव फाइन टोटल डेरिवेटिव निकाल लिख देते हैं भाई, फाइन टोटल डेरिवेटिव अगर टोटल डेरिवेटिव निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले पे डाल देना है भाई, इस वाले फॉर्मूले पे सिंपल सा डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एच बाई डेल वाई इंटू डी वाई पे डाल देना, टोटल डेरिवेटिव आ जाएगी भाई, खतरनाक चीज़ थोड़ी है। तो हम सिंपल क्या करें, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालें और इसकी वैल्यू को डाल दिए, डेल जेड बाई डेल वाई निकाले, अब ये हमारा वैल्यू है, और टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए डी जेड इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। अब डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू को डाल के डी एक्स लिख देंगे प्लस थ्री डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू को डाल के थ्री डी वाई लिख देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब टोटल डेरिवेटिव ऑफ थ्री फंक्शन बाई थ्री हो टू हो फोर हो, क्या ही करने भाई, सिंपल टोटल डेरिवेटिव ऑफ थ्री फंक्शन, तो डी यू निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वाई, भाई उल्टी हो जाती है यार कहीं कहीं, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू बाई डी वाई डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू डेल जेड। इस फॉर्मूले पे सिंपल एक्स वाई सिंपल सा बात है भाई, अगर तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, पांच फंक्शन हो, उसकी डेरिवेटिव निकाल के डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस एक्स जेड वाई के जगह पे पुट कर देना है, तो टोटल डेरिवेटिव आ जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू पर इंटू डी एक्स कर देंगे, वाई की वैल्यू पर डी वाई कर देंगे। अब हमारा आता है चेन रूल। अब चेन रूल भाई थोड़ी सी तकलीफ देगी, चेन रूल क्या है, डेल जेड बाई, तो हमें एक जेड मिलता है जो कि एक्स और वाई है, हम पहले सबसे पहले एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे या फिर वाई की रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स इंटू टी करेंगे तो हमें टी निकालना होगा, फिर वाई टी निकालना होगा, और फिर यहाँ पे जाना होगा, तो डी जेड बाई डी टी इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस ये हमारा फार्मूला है, डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। अगर टी में रहा तो, अगर ये एक्स वाई में रहा तो कोई बात नहीं, अगर टी में रहा तो सिंपल क्या करेंगे, एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, वाई को भी डी टी की, डेल की जगह पे टी टी सब जगह पे लिख देना भाई, डेल डी की जगह पे डी टी बाई डी जेड की जगह बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी। तो हमें एक फॉर्म मिला है, जेड हमें ये मिला है, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू टी टू, तो हमें फाइंड करना है डी जेड बाई डी टी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो पहले हमें ये मिला, डी जेड बाई डी वाई फाइंड करें तो ये मिला, अब डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी टी ये मिला, और डी वाई बाई डी टी फाइंड करें तो ये मिला, तो हम डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी वाई डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी
तो हम डेल जेड को सिंपल जो भी डेल जेड बाई डेल एक्स के जगह पे 2x पुट करें क्योंकि इसका वैल्यू ये है। अब डी टी डी एक्स बाई डी टी की जगह पे डी एक्स बाई डी टी को पुट कर दिए तो ये आया। डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू ये आई और डेल वाई बाई डी टी की वैल्यू ये आई। अब सिंपल सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। डेल जेड बाई डी टी का ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक और हमें क्वेश्चन मिला इसी तरह से, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। एक और क्वेश्चन मिला है एक्स, पहले हमें जेड मिला है, फिर एक्स मिला, फिर वाई मिला। सिंपल हम तीनों का निकाल लेंगे। पहले डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लेंगे, ये हमें मिला। डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, ये हमें मिला। डेल डी डी एक्स बाई डी टी निकाले, ये मिला। और डी वाई बाई डी टी निकाले तो ये मिला। अब सिंपल डी जेड बाई डी टी को इस वाले फॉर्मूले पे रख लेंगे और इस वाले फॉर्मूले पे रखें तो डेल जेड बाई डेल एक्स को यहाँ पे हमने ये निकाला था, ये हमें 3y प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी तो माइनस साइन टी प्लस डेल ए स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई इसको ये हमारा फॉर्मूला डेल एक्स बाई 3xy और ये हमारा कॉस टी हो गया। सिंपल सा इसमें हमने पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा हो गया है। अब हमें एक और क्वेश्चन देखनी है, एक और क्वेश्चन देख लो भाई। तो हमें भी यहाँ पे जेड मिला है, एक्स मिला है, वाई मिला है। पहले एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे और उसके बाद डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे और फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। सारे ही को ऐसे फॉर्मेट में रख देंगे इस वाले फॉर्मूले पे, जिसका नाम है डेल जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डी एक्स प्लस इंटू डेल डेल डी डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। इसको निकाल के सिंपल इस वाले फॉर्मूले पर रख के इसको सॉल्व कर लेना है भाई, सिंपल सा है। फाइंड, अब हमें इसमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। सिंपल सा निकालना है भाई, क्या ही करना है इसमें। डेल जेड बाई निकालने के लिए सिंपल क्या करें, इसमें एक्स को एक बार वाई को और इसमें डबल भी निकालिए, डबल भी निकालिए। चलो भाई हो गया फाइनल हमारा। अब हमारा दूसरा टॉपिक आएगा, बाबा भाई बाबा।